नमस्कार दोस्तों, मैं पीएमसी हिंदी से फुलटुशी चक्रवर्ती माँ हो तो ऐसे के एक आखिरी एपिसोड इस सत्र का आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। सभी व्यूअर्स जो ऑनलाइन हैं और ऑफलाइन हैं और हमारे सामने समकक्ष है, मैं उन सब का स्वागत करना चाहती हूँ तहे दिल से। तो एक बार जोरदार तालियों से आप सब अपने लिए स्वागत करें। और आज का एपिसोड बहुत ही अनोखा है क्योंकि आज का एपिसोड हमारी आध्यात्मिक माता पीएसएसएम की माता पत्री मैडम है, उनके साथ हम सब बिताने वाले हैं। उनका मैं स्वागत करना चाहूँगी, जो कि पितामह पत्री जी की वाइफ हैं और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। और हम सब बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आज आप हैं, तो आपने हम सबको इतनी हिम्मत दी कि हम भी ऐसी माँ बन सकते हैं। आपके बच्चे एक पूरे समाज के लिए इंस्पिरेशन है और हमारे बच्चे भी ऐसे बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो आइए दोस्तों, हम सब शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। सबसे पहले पत्री मैडम, हम सुनना चाहेंगे कि आप जब बचपन में अपने बच्चों के जो बचपन था उस समय उनकी जब शुरुआत हुई, उस समय आप किस प्रकार से अपनी जर्नी को शुरुआत किए, क्योंकि बच्चों को पालते समय हमने सुना है कि ज़्यादा समय पितामह पत्री जी उस समय अपने आध्यात्मिक खोज में निकल चुके थे और ऐसे में आपके लिए ये समय बिताना और बच्चों को अपने इमोशंस को अपने आप को उनके सामने ना लाकर उनको आपका हंसता हुआ चेहरा और सब कुछ रखते हुए किस प्रकार से आपने उनकी परवरिश शुरू की? बच्चों का परवरिश करना इतना आसान नहीं है। अकेले पाना और भी, अकेले परवरिश करना और भी मुश्किल है। जब हमारे मम्मी भी बहुत बड़ी हो गई थी, मतलब देखने के लिए कोई नहीं थे, मैं अकेली रहती थी बच्चों के साथ। तो ऐसा है कि वो उम्र में मुझे भी, मतलब मेरा उम्र में वो भी इतना, मतलब एक कष्ट की बात है। ये परवरिश करना मुश्किल है, ऐसा परवरिश करना, वैसा परवरिश करना, इसको ये ज्ञान देना, ये बच्चों के जो भी आजकल के जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास नहीं थे। वेरी इनोसेंस, और इनोसेंस के साथ मैंने उसको बड़ा किया, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था, ऐसे सिखाने वाले कोई नहीं थे। जब वो बिजी थे अपने जर्नी में, वो कभी कभी रहते थे, कभी नहीं रहते थे। बहुत मुश्किल तो है, लेकिन जो इनोसेंस से हमने वो सब किया, हो गया ऐसा। जनरली हम कंप्लेन करते हैं कि फादर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और हम उनके कंप्लेन में ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप उस समय वो कंप्लेन छोड़कर अपने बच्चों के साथ में कैसे उनको बेस्ट दे सकती हैं, वो उस पर आप ज़्यादा फोकस करती हैं? यस, कंप्लेन करना, कंप्लेन करके इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। उनको कंप्लेन करना और भी वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो सुनते नहीं थे। वो मुझे मालूम है वो सुनते नहीं है। फिर जाके उनको ये ऐसा करो, वैसा करो, ये नहीं है, वो नहीं है, वो बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनके जो काम है उसमें वो पूरी तरह से मगन है, उसमें आनंद है उनको करने का। अब बच्चों को बहुत प्यार से देखते थे, वैसा नहीं है कि बच्चों को ये बोले वो बोले, वैसा कुछ भी नहीं था। He was loving his own children। जब उनके साथ है बस, बच्चों के साथ ही है, खेलते थे, उसको बाहर लेके जाते थे, वो सब है। लेकिन जब मुश्किल टाइम होता है, उनको बुखार आता है, वो सब ऐसे हो गया। पता नहीं, अब याद नहीं है मुझे, थोड़ा बहुत याद है।
तो मैम कभी बच्चों को इसकी कमी नहीं महसूस हुई कि पापा नहीं हैं, पापा गए हैं? क्यों नहीं होगा? तब आप कैसे संभालते थे उनको? आप क्या समझाते थे उनको? मतलब देखो उनका जॉब ही ऐसा है पहले से। जब जॉब में थे तब भी वो कैंप्स में जाते थे, 15 दिन नहीं आते थे। मैं अकेली रहती थी तब भी, और ये स्पिरिचुअल जर्नी में भी अकेली रहती हूँ। उन्हों बाहर जा रहे हैं तो मुझे तो आदत पड़ गई। बच्चों को धीरे 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 जब उनको मतलब महसूस हुआ कि वहाँ फादर इज गोइंग आउट लिविंग देम अलोन, देन थोड़ा रोते थे। एंड देन आपके लिए एक चैलेंज। बहुत चैलेंज है वो, क्योंकि सबके लिए उन्होंने जा रहे हैं और कुछ उनके लिए देवर इवन नाउ दे आई मीन छोटी बच्ची तो अभी अभी भी कंप्लेंट करती है। तो आप जब ध्यान में नहीं थे और उसके बाद जब ध्यान में आए, उन दोनों के जो डिफरेंस में मदरहुड में क्या डिफरेंस आपने देखा अपने आप में? ध्यान में मैं कब आई? 85 में। 85 से मैं ध्यान करना शुरू किया। करना शुरू किया मतलब वो सेकेंड स्टैंडर्ड थी छोटी बच्ची, लेकिन उसको मालूम था कि ध्यान क्या है। तब तक दोनों को मालूम है ध्यान क्या है, इसीलिए मैं ध्यान करती थी। तब वो लोग उठाते नहीं थे, कामली उनका काम करते थे, बाहर जाके खेलते थे। स्कूल से आने के बाद जो भी मैं खिलाती हूँ वो खा के वो बाहर चले जाते थे। और ध्यान के पहले तो कंप्लेंट्स थे, ध्यान के बाद कंप्लेंट्स नहीं है। वाओ, दिस डिजर्व्स अ ह्यूज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज कि कैसे एक माँ के जीवन में जब ध्यान आ जाता है तो उसकी मदरहुड कैसे कंप्लेन से ग्रैटिट्यूड में बदल जाती है। आई थिंक दिस डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रेंड्स। मैं दिल्ली से देवजानी जी हमारे साथ हैं और आज बाकी आध्यात्मिक माताएं भी आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। यस देवजानी जी, आपके क्वेश्चन। यस मैम, हम लोगों के लिए भी लर्निंग हो रही है, जबकि हम स्पिरिचुअलिटी में हैं फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस हमारी लाइफ में भी ऐसे आते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जैसे मेरे भी 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, तो आपकी भी 2 बेटियां अभी तो मैरिड है, लेकिन इनकी जो एक टीनेजर जैसे आता है 14 साल 15 साल 15-14 ईयर्स जो आता है, एक बच्चों के अंदर के इमोशंस डेवलप करता है, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कभी भी बच्चों को अकेले नहीं छोड़ती थी। उन्हें बोलते थे कि क्लासेस लो, बाहर आओ, बच्चों को भी बाहर लाओ बोलते थे उन्हें। लेकिन कभी भी मैं बच्चों को बाहर नहीं लेके जाते थे, क्योंकि वो टीनेजर्स है। उसको केयर करना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे लिए, इसीलिए उनके जो भी बात है मैं सुनती नहीं थी। कभी भी ना ना कुछ ना कुछ बहाना बनाती थी कि आइए मुझे पेट में दर्द है, उसको ये है वो है, इसीलिए मैं नहीं आती हूँ। तो सर गुस्सा करते थे? गुस्सा करते थे, लेकिन आई नेवर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट गुस्सा। मैं बोली थी ना, बच्चे मेरा पहला प्रायोरिटी है और उसका ख्याल खाना, खास करके टीनेज में इट्स वेरी वेरी मच नेसेसरी टू बी विद देम। फादर कैसे भी उनके साथ नहीं है, मदर भी नहीं है तो कैसा? Yes, I feel better because my husband is out of country last 10 years. So I am facing many of challenges. That's why I'm asking this question. Thank you, ma'am. ये मेरे लिए बहुत एक enlightened message है. Thank you so much. अब हमारे साथ पुणे से शशि जी हैं। यस शशि जी, आपका क्वेश्चन। सबसे पहले मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगी हमारी गुरु माँ को। नमस्कार।
माँ, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब आप आध्यात्म में आ गए थे, मेडिटेशन में आ गए थे, सर भी मेडिटेशन में थे, तो उस समय बच्चे भी मेडिटेशन करते थे आपके साथ में? करते थे, ये नहीं कि वो लोगों को जानकारी नहीं है ध्यान का। सब जानकारी है, बचपन से उसी समंदर में उपले हैं वो। तो मैं को कि जो हमारी स्पिरिचुअल मदर्स हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि मदर फादर दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन बच्चे मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो उनको कैसे मोटिवेट करना चाहिए, या आप क्या मैसेज देंगे उन माँओं के लिए? वो धीरे धीरे सीखेंगे, इस ये नहीं है कि उसको फोर्स करे, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, नहीं। जो माँ करती है बच्चे वही सीखते हैं। अगर माँ टीवी देखते बैठे तो बच्चे भी टीवी देखेंगे। माँ मोबाइल में खेलते हैं तो टीवी वो भी करेंगे। वैसे ध्यान करो, सिखाओ मत, दिखाओ। वाह, सिखाओ मत दिखाओ। थैंक यू सो मच। तो बच्चे कॉपी करते हैं, तो अगर माँ खुद ध्यान करेगी तो बच्चे भी करेंगे और उनको फोर्स नहीं करना है। यस। वाह, सुपर। अब हमारे साथ लुधियाना से श्वेता जी हैं। श्वेता जी, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, जैसे मेरी डॉटर टीनेजर है और बहुत सारी टीनेजर्स मदर्स हैं, तो टीनेज में जो मुझे लगता है कि जो टीनेजर बच्चे हैं और माँ हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपस में नहीं मिलते, उनकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। तो उस स्थिति में कैसे हमें मैनेज करना चाहिए, जो विचारधाराएं अलग अलग हैं उस स्थिति में? क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम अब बच्चे की विचारधारा को आगे रखें या अपनी विचारधारा को आगे रखें। हाँ, मैं मानती हूँ आजकल के बच्चों का विचारों के बारे में, वो अलग सोचते हैं, दे थिंक डिफरेंट, बट स्टिल माँ को धीरे धीरे करके उसको सिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो लोगों के विचारधारा में हम बहते गए। हम अपने ओर खींचने की कोशिश तो करना चाहिए। ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा प्यार से। आजकल के बच्चों को बहुत प्यार से सिखाना चाहिए। हाँ, नहीं तो वो इतना स्टबन है कि अपना ही करना अच्छा लगता है। अगर जो हमारी तरफ खींचे तो और भी स्टबन हो जाएंगे वो लोग। ऐसी गलती मत करना कि फोर्स करो, लेकिन प्यार से सिखाओ। ऐसा है तो देखो, मेरा एक्सपीरियंस आज यही आया है, देखो ये किताब कितना अच्छा है, ये अंडरलाइन जो करते हैं ना वो पढ़ के सुनाओ। ऐसा धीरे 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 करके कभी ना कभी आपके पेट में जो हम तुम कर रहे, ध्यान कर रहे, तो आपके पेट में से वो आए हैं। क्यों आए हैं? मतलब वो तुमको माँ चुने हैं। क्यों चुने? उसको सोल के लेवल में तो मालूम हो गया ना, तुम ध्यान करते हो, फिर भी तुम्हारे पेट से पैदा हुआ, बोल मतलब वो करेंगे, आज नहीं तो कल, क्या जल्दी है? वाह। तो बच्चे अगर विचारधारा अगर थोड़ा इधर उधर हो भी रहा है, तो हमें हमारी चीज़ें करती रहनी चाहिए। तो और आपने बहुत ही अच्छी एक बात बताई, बुक रीडिंग, क्योंकि पहले जो महिलाएं रहती हैं वो बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग नहीं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और बच्चे के लिए चाहते हैं कि बच्चे बुक रीड करें। तो आप कैसे ये बुक रीडिंग की हैबिट बच्चों में आपने कैसे शुरू किया? मैं पढ़ती थी, बहुत कुछ पढ़ती थी। 11 मतलब जब वो बच्चे थे, मैं ज़्यादातर रजनीश के बुक्स पढ़ती थी। मतलब अगर मैं रजनीश के बुक्स पढ़े, वो पत्री सर ने देखते थे, तुम आगे बढ़ो और कुछ किताबें पढ़ो, रजनीश से आगे बढ़ो, और भी अच्छे बुक्स है। ये रजनीश का लेवल नहीं है, तुम और बड़ा होना चाहिए। ऐसा करके पत्री सर मुझे करते थे। मैं बोलती हूँ, मतलब मैं सिखाती नहीं थी, मैं सिखाने की बहुत कम है, लेकिन करने की बहुत है।
बच्चों को भी मैं कभी इतना ये करो वो करो बोल के सिखाती नहीं थी। ऐसा रहना वैसा रहना, वो उम्र में बिल्कुल नादान है, इनोसेंट है। आजकल के माँ के जैसे नहीं है। उन दिनों में माँ अलग है, अब के माँ अलग है। तो आध्यात्मिकता को आप दिन भर में कैसे अप्लाई करते थे? दिन भर में मतलब देखो, वो लोग स्कूल जाते हैं तब मैं ध्यान करती थी। बच्चों को सामने रखे ध्यान करना, उनका जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा नहीं करने का, ऐसा नहीं है, वो गलत बात है। जब बच्चे सामने है तो बच्चों के ऊपर ही हमारा ध्यान रहना चाहिए, वही ध्यान है। अगर वो नहीं है तो वो स्कूल गए बाहर गए तब हम ध्यान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसको सामने बिठा के तुम ध्यान करो मैं ध्यान कर रही हूँ, एक गलत बात है। वो ध्यान ही नहीं है वो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेयरिंग माँ। मतलब बच्चे अगर खेलना चाहते हैं तो हम उनको या वो उनको सपोर्ट करना है। डेफिनेटली सपोर्ट करना है, उनके साथ जो भी है खेलना है, उनको जो अच्छा लगता है वो सुनना है, ये सब करना है। मतलब बच्चों के सामने रख के हम अपना जो है जो इच्छा है वो करें, वो गलत बात है। माँ मेरा एक और प्रश्न है, जैसे मेरी भी दो बेटियां हैं, तो आजकल ऐसा होता है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो उनकी अपनी एक विचारधारा हो जाती है और हमारी एक विचारधारा होती है। तो जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम उसको कुछ बोल रहे हैं तो वो नहीं सुनेगी, हम बार बार बोलेंगे तो फिर वो मुंह पर जवाब देंगे। वो ऐसा सिचुएशन कभी आपके लाइफ में आया क्या? ना, और अगर ऐसा सिचुएशन आजकल के बच्चों के हिसाब से किसी पेरेंट के लाइफ में आ रहा है तो वो उसको किस तरह से हैंडल करे? बार बार बोलना बंद करना। सुपर। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे कई बार होता है कि हमारे अंदर इमोशन होते हैं, हम उदास हुए या हमारा मूड अच्छा नहीं है, तो बच्चे जैसे होते हैं कि हमें देख लेते हैं कि मम्मी का मूड अच्छा नहीं है, तो उस स्थिति में जैसे आपको मतलब आपके बच्चे पूछते थे कि मम्मा क्या हुआ या आपका मूड, तो उस टाइम पे आप कैसे उनके साथ मैनेज करती थी? या पूछते थे, वो मेरे साथ रहते थे, क्योंकि मेरा हर स्टेप उनको मालूम है, हर छड़ा उसको मालूम है। वो देखते थे मम्मी का जो प्रॉब्लम्स है, खुद देखते थे। मैं बोलती नहीं थी लेकिन वो खुद देखते थे। कभी भी मैं उसको महसूस नहीं करवाया कि हमारे पास पैसे नहीं है, तुमको ऐसा खरीद के नहीं दे सकते। आजकल के माँ सब कुछ दे सक रही हो, जो भी मांग है वो पूरा कर देती है मिनटों में। तब वैसा नहीं था मेरी जिंदगी में तो। लेकिन दे आर रियली गुड चिल्ड्रन, बेस्ट चिल्ड्रन आई हैव। यस यस शशि जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसा होता है जब बच्चे स्कूल में रहते हैं तो स्कूल के टीचर्स बोलते हैं कि आप दोनों पेरेंट्स को लेकर आइए, गैदरिंग है या कुछ फंक्शन है, तो उस समय आपने कैसे इस सिचुएशन को बैलेंस किया? तब मैं सिंगल मदर थी। मेरा जवाब है वही है, क्योंकि फादर कभी भी अवेलेबल नहीं होते थे, तो आई यूज्ड टू गो टू देयर मीटिंग्स और व्हाट एवर इट इज फंक्शंस, जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं मैं खुद जाती थी बस। तो कभी आप इमोशनल होते थे या आपको क्या होने से उस क्या समय? फायदा, होने से क्या फायदा? फायदा हुआ तो मेरा इमोशंस को मैं जगाती हूँ। अगर फायदा ही नहीं तो इमोशंस खत्म हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे वो इमोशंस दबकर। तो आजकल के दौर अलग है, हमारा दौर अलग है। आजकल तो कोई इमोशंस दबाते नहीं। है ना? इमोशंस को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं एंड ऑफ कोर्स
इसीलिए मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर मेडिटेशन नहीं है तो कई बार हम बच्चों को छोड़ के भी चले जाते हैं, मेड के पास रख देते हैं, हम अपने गुस्से का शिकार भी बच्चे होते हैं। और शायद मेडिटेशन है, इसीलिए हम समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो अवेयरनेस आता है। तो इसीलिए शायद मैडम मैनेज कर पाई। इमोशंस को भी कंट्रोल में कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं। थैंक नहीं यू तो नॉर्मल इंसान कोई और कोई माता होती तो वो यही कह रही थी कि बच्चे ही स्कूल नहीं भेजूंगी क्योंकि तुम जा रहे हो कहीं और। आपने सपोर्ट किया तो इट रियली डिजर्व्स, आई मीन्स रिक्वायर्स ए ग्रेट करेज, कोई मदर अकेले पाले और उसमें भी कंप्लेन नहीं करना। तो हम क्लैप कर सकते हैं। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे आज ये थोड़ा सा रोशनी आप थोड़ा सा मैसेज देंगे टुवर्ड्स पेरेंट्स, मतलब मदर या फादर, कि जैसे आजकल की जो मदर फादर है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तुरंत इतना पॉजिटिव हो जाते हैं कि उसको पढ़ना है, उसको ऐसे देना है, उसको वो करना है। दे आर वेरी मच पॉजिटिव अबाउट देयर चिल्ड्रन। तो आप क्या उनको थोड़ा सा मैसेज देना चाहेंगी रिगार्डिंग दिस कि कैसा होना चाहिए, एक्चुअली ऐसे होना चाहिए? उसको खेलने के लिए छोड़ना चाहिए। पॉजिटिव गलत बात है। हर माँ आजकल के मतलब माँ को बच्चों के साथ पॉजिटिव कब होना है, उसको खाना खिलाने तक, सुलाने तक, तब टेक केयर करना है। बाकी सब ना उनके साथ छोड़ दो, जो भी वो करना चाहते हैं वो करने दो, लेकिन उसके जो धागा है ना हमारे साथ रहना चाहिए। ज्यादा दूर मत गए, वैसा धागा हमको पकड़ना है, उसको डील देना है बस। जहां वो गलत कर रहे हैं तब खींचना है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सो माँ, एक और मेरा प्रश्न था, जैसे आजकल क्या होता है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, फादर भी और मदर भी। तो बच्चा एकदम छोटा 3 महीने का 6 महीने का होता है तो वो मदर को फिर जॉब पे जाना पड़ता है, तो उसको एक गिल्ट फीलिंग भी रहती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। तो इसके बारे में आपका क्या संदेशा है? बच्चों को अकेला कभी नहीं छोड़ने का। और जो भी है, जितना भी आमदनी आता है उसमें ही संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, बच्चों को टेक केयर करना है। बच्चे इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मदर। ये मैडम के साथ ये केस था ही तब। अगर मैडम अर्निंग में निकल जाती तो वो 2 बच्चों को नहीं संभाल पाती, क्योंकि उस समय क्योंकि हमारे बेटी भी है, छोटी बेटी, उसको भी बहुत अच्छा जॉब था IBM में। क्यों उन्होंने रिजाइन करी? बच्चे छोटे हैं, उनका जरूरत है, माँ की जरूरत है। जब माँ की जरूरत है वो पूरा नहीं करे और हम जाके जॉब करे, ये करे, ध्यान करे, ये गलत बात है। ध्यान करे तो भी गलत बात है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बहुत क्लैरिटी मिल रही है माँ, आपसे बातें करके बहुत क्लैरिटी मिल रही है। सारी माँओं को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है माँ। मतलब बच्चों को अपने साथ में रख के आप सब कुछ कर सकते हैं। उनको कहीं से अपने से दूर नहीं, एटलीस्ट जो फॉर्मेटिव ईयर्स है, फर्स्ट 7 कोई ईयर्स ऐसे तक। उम्र है, ऐसा कोई उम्र है कि इस उम्र तक आप अकेले नहीं बिल्कुल भी छोड़ सकते हैं? ऐसे इस उम्र तक तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। वो टीनेज है, एडोलेसेंट एज है, होता है ना, तब बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि जब भी वो गलत रास्ता चुन सकते हैं। इसीलिए सब माओ को बोलती हूँ कि जब बच्चे टीनेजर्स होते हैं, जब 13, 12 से 17, 18 तक थोड़ा ख्याल रखना ही चाहिए। जब तक वो समझ सके कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और सब कुछ आजकल के दौर में बोल रही हूँ कि वो लोगों को बच्चों को सब सिखाना चाहिए। आजकल बोल रहे हैं ना, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, वो सब सिखाना चाहिए। तब मैंने सिखाए नहीं। माँ, तो हम भी कभी बचपन में ये सब नहीं सीखे थे। तो कितनी ही औरतें हैं, कितनी ही माएँ हैं जो इसका शिकार हुई हैं और Yes. आज तक अपने दिल में
इस दर्द को लेके घूम रही हैं कि Yes. काश हमें किसी ने सिखाया होता, Yes. काश हमारी माँ का सपोर्ट हमारे पास होता। तो ये बहुत ही अच्छा माँ ने एक हम प्रश्न नहीं किए, लेकिन माँ ने अपने आप से ये बहुत ही अच्छा कहा है कि हम सबको अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच, क्योंकि आज के ज़माने में तो मेल और फीमेल भी कुछ नहीं रहा। मेल बच्चे भी इसका शिकार होते हैं और वो भी इससे Yes, yes, रुके definitely. बाकी नहीं है। You have to take care of them when they are going through that phase. You have to be there. Be वो आजकल के बच्चे ना माँ से सब कुछ शेयर करते हैं। तब हमारे बच्चे कुछ नहीं शेयर करती थी क्योंकि डरते थे। अगर उसका कुछ ऐसा हुआ तो भी बोलने के लिए डरते थे, लेकिन आजकल ना बोल रहे हैं, वो अच्छी बात है। यहाँ बहुत ज़रूरी है फ्रेंडशिप होना। फिर फ्रेंडशिप होना, आजकल के माँ तो बच्चों के साथ फ्रेंडशिप ही निभा रही है। हाँ, लेकिन कभी कभी बच्चे ना अपने आप को छुपाते हैं, वो बात ही छुपाते हैं क्योंकि माँ कल हमको बाहर नहीं भेजती अगर मैं ऐसा बोला। तो क्या मैम बच्चों को डांटना थोड़ा ज़रूरी है? नहीं, डांटना नहीं, समझाना है। आजकल के दौर में बोल रही हूँ मैं, जब हमारे बच्चे थे हम डांटे तो सुनते थे, लेकिन आजकल के बच्चे डांटे तो सुनते नहीं और भी रेबेल होते हैं। चलिए, अब वक्त हो चला है उस जमाने के बच्चे और आजकल के बच्चों को हम सुने, तो मैं बुलाना चाहूँगी परिणीता जी को, तो उनकी जुबानी सुनेंगे, उनकी परवरिश कैसी हुई। तो स्वागत है परिणीता जी आपका। आपके चाइल्डहुड और ये वैलिडेशंस चाहिए, क्या आपको डांट नहीं पड़ते थे या पड़ते थे? आपको फ्रीडम कैसे था? तब के बच्चे और अब के बच्चे, ये सब कॉम्बिनेशन करते हुए हम आपसे सुनना चाहेंगे। आई हैव वन मोर क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन, कि एक पड़ाव तब आएगा जब बच्चे बड़े होंगे और वो किसी को पसंद करने लगेंगे। वो आके जब आपको बताएंगे तो उस वक्त क्या करना चाहिए हमको? आजकल के बच्चे तो मैं बोल रही हूँ, तब के बच्चे भी जब वो किसको बोलते हैं, माँ अगर हाँ बोलती है बोल के सोच मालूम है तो माँ को बोलते हैं, अगर फादर हाँ बोलते हैं तो फादर के पास चले जाते हैं। ट्रू ट्रू। जो भी चीज है, मतलब पसंद नापसंद की बात छोड़ो, अगर डेली अगर कुछ ड्रेस चाहिए या कुछ और चाहिए बाहर से तो किसको चुनते हैं? Yes, father. Why? At least girls, they choose their father. Yes. The boys, they come to they are the mama's boys. Right, mama's boys. Yes, ma'am. So, अगर आके बच्चा हमको ये बताए तो उस वक्त हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए? अगर उसको देने के लायक है तो दे सकते हैं, अगर उसकी पसंद जो भी है वाजबी है तो हम दे सकते हैं। अगर हम देखना परखना चाहिए कि पसंद क्या है, क्योंकि जिंदगी अगर उसका पार्टनर है तो जिंदगी भर का पार्टनर होना है, तो हम कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तब भी सोचते हैं, अभी भी सोचते हैं, लेकिन तब के बच्चे अलग है, अब के बच्चे अलग है। Yes, ma'am, that's true. वो शादी करके आ जाते हैं। Yes, that's also true. आजकल के बच्चे। हाँ माँ, ये भी आपने ठीक ही कहा। ये बहुत ही एक गैप हो गया जनरेशन की। उस वक्त के बच्चे हम डरा करते थे अपने माँ बाप से, कुछ बोलने के पहले सोचते थे 10 बार, बट आज के बच्चे इंस्टेंटली दिमाग में आया और वो जाके अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं। तो शेयर करना छोड़ो, करके दिखाते हैं। ट्रू माँ, ट्रू। इसीलिए बच्चों के साथ फ्रेंडशिप के साथ रहे तो आजकल के जमाने में तो बहुत अच्छा है। और फ्रेंड को सब कुछ बताती है, माँ को नहीं। Yes, माँ। जब माँ फ्रेंड बन जाती है ना, वो सब कुछ माँ को ही सुनाते हैं, बाहर वालों को नहीं। Yes, ma'am. Thank you for answering. Thank you, the friends. A huge round of applause. Fultusi, please you carry on. हमने सुना आपको बचपन में मैडम ने सिंगल हैंडेडली मोस्ट ऑफ द टाइम
जब सर अपने जर्नी में रहते थे, तो उस समय आपको फ्रीडम भी दिया जाता था और कुछ-कुछ टाइम में कुछ डिसिप्लिन भी रहता था। तो आप उस समय की कुछ बातें या कुछ ऐसा मोमेंट्स आपको याद है कि आपको मालूम था कि इतना मुझे फ्रीडम है और इतना मुझे इस टाइप से रहना है, और एक फ्रेंडशिप कब से लगा कि आपकी मदर के साथ आपका डेवलप होना शुरू हुआ? पहले सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग दिस वंडरफुल प्रोग्राम. माँ हो तो ऐसी, सही में माँ हो तो ऐसी. तो जब मैं बचपन में होती थी, वो डिसिप्लिन भी रहता था और फ्रेंडशिप भी रहती थी. जहाँ तक फ्रीडम का सवाल है, मेरा फ्रीडम का अलग सा डेफिनेशन है. हम अक्सर नॉन इंटरफेरेंस को फ्रीडम का नाम दे देते हैं. नॉन इंटरफेरेंस मतलब दखल नहीं देना. दखल नहीं देने का जो प्रोसेस है उसको हम फ्रीडम मान लेते हैं. ये दखल नहीं देना अलग है, फ्रीडम अलग है. तो वो दखल नहीं देते थे, ना हमारी लाइफ में ना दूसरों की लाइफ में. उसको हम फ्रीडम मान लेते हैं, लेकिन दखल नहीं देते हैं. नो इंटरफेरेंस. नॉन इंटरफेरेंस इज you do what you want to do, you be responsible with your decisions, and you need to see the cause and effect of the things that you do. So the responsible freedom is different, just freedom is different, non-interference is different. So non-interference रहता था हमारी जिंदगी में, डिसिप्लिन भी रहती थी. मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी. मेरा और पढ़ाई का जमीन आसमान का फर्क है. तो वो पढ़ाई में जो है ये मुझे बहुत डिसिप्लिन करती थी, कभी कभी मारती भी थी. तो इनको बहुत गुस्सा आता था जब भी मैं नहीं पढ़ती थी. खेलने चली जाती थी, नहीं पढ़ती थी बस, तो इनको गुस्सा आता था, कभी कभी मारती थी. आप क्या करते थे फिर उस वक्त? मैं बिंदास रहती थी. आपको फर्क नहीं पड़ता था? फर्क नहीं पड़ता. डांट सुना एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया? मैं फिर खेलने चली जाती थी. थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस. माय यंगर डॉटर इज सेम डिट्टो लाइक यू. बिल्कुल पढ़ने का नाम नहीं, हर वक्त उसको खेलना चाहिए. तो अब फिर आप क्या करेंगे ऐसे? मैं क्या करूं, मतलब मुझे बताइए कि मैं क्या करूं इसमें. Let her be herself. Let her live her childhood. Yes, discipline करना चाहिए by being an example, as mom already said. Be an example. अगर आप अपना काम करने में कोई पोस्टपोन नहीं करेंगे, कोई एक्सक्यूजेस नहीं देंगे, कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, तो वही अपने आपके बच्चे सीखेंगे. बस. आपको फर्क नहीं पड़ता था तो माँ क्या करती थी? उनको और गुस्सा आता था. जाहिर सी बात है. तो बचपन में बहुत सताई थी उनको. तो हाउ डिड द लूप एंड? it just went on till I finished my BCom and then it ended. Great. A huge round of applause, friends. It just went on till BCom. Yeah. Itna patience, itna patience. No, she was actually surprised when I got 70% in my 10th class and it's like, ये तेरा ही सर्टिफिकेट है क्या? कुछ नाम बदलना जैसे लगता है. हमेशा मुझे 35-36 मार्क्स आते थे मैथमेटिक्स में, 70 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100. शी वॉज रियली कंफ्यूज्ड. नहीं पढ़ के ऐसा किया तो पढ़ती तो पता नहीं कहाँ पहुँचती. वाओ, ग्रेट. बट मुझे लगता है कि ये भी कहीं एक वो मातृत्व का ही एक बाय प्रोडक्ट था कि नहीं पढ़ के भी आपने 70 स्कोर किया. बिकॉज ऑफ दोज काइंड ऑफ एनर्जीज, घर पे उस तरह का माहौल, उस तरह की जो फ्रीडम आपको मिली, उस तरह के आपको जो संस्कार मिले कि आपने शायद खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखा उसमें. मेरे ख्याल से यही हुआ होगा. तब नहीं पढ़ के आपने 70% उस वक्त के ज़माने में हासिल किया. दैट्स अ ह्यूज, आई थिंक, अकम्प्लिशमेंट. मुझे इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मुझे मार्क्स नहीं आए, लेकिन अगर इंटरेस्ट से ला के
मेडिटेशन को उससे मिलाएंगे तो हम आसमान को छू सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडिटेशन। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, मेडिटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अपनी मॉम से कब इंस्पायर्ड होते थे मेडिटेशन के लिए, या और कौन सी चीज़ों से? बुक रीडिंग आपने भी बाद में थोड़ा बहुत जो भी शुरू किया, या मेडिटेशन पहले कैसे आप इंस्पायर्ड हुए? मेडिटेशन तो आई लर्न, मैं अपने फादर से सीखी हूँ, लेकिन मेडिटेशन करना मतलब इतना देर के लिए करना, इतना सिंसियरली करना, इनसे सीखी मैं। 18 घंटे एक ही दम, ब्रेक्स भी नहीं लेती थी। 18 घंटे 20 घंटे एक ही दम से बैठती थी। तो ये उनसे सीखा है मैंने, कैसे मेडिटेशन करना है, उतना सिंसियरिटी के साथ, उतना जो डेडिकेशन है मेडिटेशन के साथ, उनसे सीखा है। शायद हम सबको सीखना है। बहुत ही पेशेंस का साथ रहती थी। तो बहुत सी सारी चीजें हैं जो मैंने उनसे सीखी हैं। जैसे आपने मेडिटेशन करना शुरू करा है ना, तो और जैसे अपना एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है जहाँ हमें लगता है कि मेडिटेशन करने से हमें अंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो और बच्चों से फिर आपको थोड़ा डिफरेंट फील होता होगा। तो फिर उस स्थिति में आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे उस चीज़ को मैनेज करते थे? मतलब द डिफरेंस बिटवीन माय फैमिली एंड अदर फैमिली। ओके। बेसिकली जैसे बच्चों में डिफरेंस, कि आप बच्चे बच्चों थे में या गर्ल difference। थे या आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उस स्थिति में आप कैसे मैनेज करते थे? बचपन में इतना पता नहीं चलता है क्योंकि सब बच्चे रहते हैं, तो सब बच्चों की ही बातें करते हैं, जैसे होमवर्क है या फिर स्कूल है, टीचर्स है, ट्यूशन है, ये सभी बातें होती रहती हैं। लेकिन हमारे घर में स्पिरिचुअल टॉपिक्स भी बातें करते रहते हैं। जो डिफरेंस है उनके घर में, जो नॉर्मल गृहस्थी के बारे में बातें करते रहते हैं, नॉर्मल बातें करते रहते हैं, लेकिन बाहर जो है मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो नॉर्मल लाइफ जीते थे सबके साथ, घर में जाके स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होता था। तो घर में भी बाहर भी स्पिरिचुअलिटी को हम बच्चों के हृदय में, बच्चों के मन में लाना चाहिए। मेडिटेशन स्पेशली, क्योंकि वो बड़े होकर डिसीजंस अच्छा ले पाते हैं, अच्छी रास्ता चुन सकते हैं, अच्छी पार्टनर चुन सकते हैं, अच्छा जॉब चुन सकते हैं, अपने हृदय को कैसे सुनना वो सीख सकते हैं। जो भी वो करना चाहें वो 100% अपने तन मन धन के साथ वो करे, वो सीख सकते हैं। मैम, जो क्वेश्चन मैंने मैडम को पूछा था, सेम थिंग ऑपोजिट, जस्ट मैं आपसे थोड़ा सा क्लैरिटी उसमें चाहती हूँ। टीनेजर अप टू 20 जो एज आता है उस बीच में, तो उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं बोलते हैं कि हमारी माँ हमें समझ नहीं पाती है, या हम बोल नहीं पाते हैं अपनी फीलिंग्स को। तो ये दोनों मैसेज अगर आप थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ हम दें, जैसे कि माँ को भी हम क्यों नहीं समझ पाते हैं उनको, एंड क्या गैप ऐसे एक क्रिएट हो जाती है जो कि एक रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है टीनेजर एंड माँ के बीच में, मदर के बीच में। यहाँ पे तो पहले टीनेजर और माँ का फर्क ही मिट जाना चाहिए। वो रोल्स क्यों? अगर फ्रेंड्स है तो रोल्स क्यों, फिर से रोल्स क्यों, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो? हम दोनों फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स ही रहने दीजिए ना। फिर ब्रैकेट्स में माँ, ब्रैकेट्स में बेटी क्यों? ठीक है। जब तक बच्चे, अगर एक दोस्त बन रही है माँ, आपके हिसाब से माँ, तो एक दूसरे को अगर एक मनुष्य की तरह देखें, एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखें, तो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। ह्यूमन बीइंग की तरह देखें तो हम समझ सकते हैं कि हम सब मिस्टेक्स करते हैं, हम सबको मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, हम सब में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, हम सब मनुष्य हैं, कभी कभी गलती हो जाती है, कभी कभी हम सही काम कर लेते हैं। तो अगर हम ये जो बात है माँ बाप, बेटी बेटा,
और ये जो रिश्तों का नाम लेके कंफ्यूजन्स को लिए बिना अगर हम एक दूसरे को ह्यूमन बीइंग की तरह देखें तो हम एक दूसरे को जरूर समझेंगे। बस। Thank you, ma'am. Thank you so much for this clarity. Thank you so much. मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि एज ए एल्डर डॉटर आप किस तरह से मैम को हेल्प करते थे, किस तरह से आपने उनके लाइफ में उनको हेल्प किया? मैं तो उनको कुछ भी हेल्प नहीं करी। शी हेल्प मी अलॉट बाय मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर। मुझे स्ट्रांग बना के, मुझे अपना उनका इनर स्ट्रेंथ देके मुझे बहुत हेल्प करी। मैं सिर्फ उनका ख्याल रखती हूँ बस। मुझे याद आ रहा है आपने कभी शेयर किया था कि आपके मदर के साथ बहुत ही ड्रीडफुल एक्सपीरियंसेस है, तो वो शेयर करना चाहेंगी आप? ओके। ड्रेडफुल एक्सपीरियंस इतना ड्रेडफुल भी नहीं था। एक टाइम पे क्या हुआ, मैं स्कूल जाने वाली थी, अचानक मम्मी को एक पिक्चर देखने का मूड आ गया, लेकिन उनके पास कोई कंपनी नहीं था जाने के लिए। मेरा स्कूल बंद करवा दी उस दिन। मैं स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, जो नहीं पढ़ती थी वो पढ़ना चाहती है, तो मुझे स्कूल बंद करवा दी वो दिन और मुझे पिक्चर लेके गई। वो भी कैसा पिक्चर था, एक इविल डेड बोल के हॉरर मूवी था। एक 7 साल 8 साल की बच्ची को हॉरर मूवी लेके गई मेरी माँ। तो वो ही एक ड्रेडफुल एक्सपीरियंस है जो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है, और मैं 6 महीने तक अच्छी सी नींद भी नहीं आई मुझे, क्योंकि उनके पास कंपनी नहीं था, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये एक ड्रेडफुल एक्सपीरियंस है जो मेरी माँ के साथ हुआ। तो अभी की मदर्स को वो नहीं करना है, वो तब की मदर थी, लेकिन अभी आध्यात्मिकता में मदर्स अपने आप के साथ रह के और बच्चों को जब बच्चे बड़े हों तब उनको हॉरर मूवीज के लिए वो छोड़ना है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, मैं कृपया करके सबसे निवेदन करती हूँ, आप मत देखो हॉरर मूवीज, आपके बच्चों को मत दिखाओ। प्लीज डोंट वॉच हॉरर मूवीज, प्लीज। वो सब इतनी सूक्ष्म तरीके से हमें इफेक्ट करती है, हमें पता भी नहीं चलता। प्लीज। ये Thank you. 7 साल की बच्ची जिसने वो ड्रेडफुल एक्सपीरियंस लिया था, ये उनके मुख से ये संदेशा हम सबके लिए है कि डोंट वॉच हॉरर मूवीज और अपने बच्चों को भी मत दिखाओ। सो थैंक यू फॉर दिस। एनीथिंग एल्स? मैडम से कुछ मैं स्टिल भी अभी भी हॉरर मूवीज बहुत पसंद करती हूँ। तो माँ घर में ही दुश्मन रहते हैं। मुझे अच्छा लगता था हॉरर मूवीज, तो थ्रिलर्स, हॉरर मूवीज, कुछ सस्पेंस मूवीज, ऐसा अच्छा लगता था। ये लव स्टोरीज मैं कभी भी नहीं देखती हूँ। लव स्टोरीज में कुछ रखा ही नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं था, तब भी पसंद नहीं है, अभी पसंद नहीं है। थ्रिलर्स अगर कुछ है तो मुझे अच्छा लगता था। तो क्या सर भी देखते थे आपके साथ? नहीं, वो नहीं देखते थे, वो भी देखते थे, मगर अगर आजकल ना मैं कोविड टाइम पे तो जो भी मैं पिक्चर्स देखती हूँ उनके साथ ही देखी है, घर में बैठ के। मुझे अच्छा लगा बहुत सालों के बाद, मतलब ये उम्र में उनके साथ 3 महीने इकट्ठे स्पेंड करना, द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। वाओ। कोविड को मैं थैंक्स कहती हूँ, ये बार बार आए, लॉकडाउन बार बार हो जाए, हम दोनों इकट्ठे अच्छा रहे, ये आशीर्वाद देना हमको। और घर से जूम क्लासेस होती रहे। हाँ, जूम क्लासेस होती रहे। और ये जो है ये हर एक बीवी के दिल की आवाज है, हर एक बीवी के दिल की आवाज है कि ये लॉकडाउन बार बार आए तो हम अपने हस्बैंड के साथ में अपना टाइम बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकें। इनके बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट ये यूनिवर्स को भेज रही है। कौन सी स्ट्रॉन्ग थॉट है? जब मेरे फादर बेंगलोर को जाए तो इमीडिएटली लॉकडाउन हो जाए,
ये स्ट्रॉन्ग थॉट है इनका कि बेंगलुरु आते ही लॉकडाउन हो जाए और घर में ही रहे। माँ, आपने इतने अच्छे प्रश्नों का जवाब दिया, इसलिए आपके इस थॉट को तथास्तु। अच्छा, एक बुक रिकमेंड जो हर महिला को या मदर को पढ़ना ही चाहिए, जो उस समय आपको ट्रांसफॉर्म किया, कोई ऐसा बुक रिकमेंड करना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ बुक्स नहीं है रिकमेंड करने के लिए, because that time I used to read what I want to read. It is not that I wanted to recommend to the children, because they are too small for The mothers. for mothers. For the mothers, any book you want to recommend? Yeah, for mothers, no, it is not like that for mothers. For general thing I am telling you, किसी की मास्टर का जर्नी पढ़ो, अच्छा लगता है। यस, मैं अभी वही बोलने वाली थी माँ कि आपका जो एक्सपीरियंस है यही हमारे लिए एक ग्रंथ के हिसाब से काम करेगी हम लोग मदर के लिए। कभी भी ना किसी मास्टर का जर्नी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत लर्निंग्स होते हैं उसमें। जर्नी होने के बाद अगर डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद क्या मालूम होता है? कुछ भी नहीं। वो जर्नी में जो धक्का मुक्का आके वो जब वो लर्न करे, वो अचीव करे, वो डेस्टिनेशन में पहुंचे, वो खूबसूरत है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि आपको एक वर्ड में क्या लगता है कि मातृत्व का ये एक गुण हर माँ के अंदर होना चाहिए? पेशेंस, फॉरगिविंग, ये सब माँ को बहुत शोभा देती है। ये रहना चाहिए, हर माँ को रहना चाहिए। बच्चों के बारे में तो मतलब बच्चों के साथ तो वो होता ही है, फॉरगिविंग होता है और पेशेंस भी होता है, लेकिन बाहर वालों के साथ भी ये अगर आप रखे तो सब ये फ्रेंडशिप भी होता है सबके साथ। Patience is very much recommended in everybody's life. With husbands, with children, with friends, with emotions. All those comes in this category. You have to take care of your patience. अगर patience रखे तो सब कुछ आएगा आपके साथ। In the God's universe, सब कुछ एड-ऑन्स हो जाएंगे जब आप पेशेंस होते हैं। जब मैं पेशेंस रखी थी, इसीलिए आप सब हमको मिले। यस, और पेशेंस आएगा ध्यान से। डेफिनेटली। पेशेंस ना कभी कभी ना इनबिल्ट होता है, और इनबिल्ट पेशेंस को ध्यान की जरूरत नहीं। जब मैं ध्यान नहीं करती थी तभी भी मैं पेशेंस थी। बहुत पेशेंस के साथ मैंने निभाया उनके इमोशंस को और बच्चों के इमोशंस को भी। ध्यान से इनॉर्मस हो गया और तभी आप इतनी लंबी जर्नी को अकेले भी सपोर्ट कर सकी। थोड़ा इनबिल्ड होना चाहिए, थोड़ा हमको रखना भी चाहिए, दो भी होना चाहिए। अगर इनबिल्ट नहीं है तो पेशेंस नहीं हो सकता है कभी भी। देखो हमारा जो भी है, हमारा इंटरेस्ट जो भी है, उसको ही हम बड़ा करके देखें तो बच्चों को बड़ा नहीं हो सकते हैं। हम हमारे इमोशंस के साथ हमारे पेशेंस को रखना चाहिए, और एट द सेम टाइम यू जस्ट फॉरगिव एवरीबॉडी सो दैट यू डोंट carry their what I can say, पास्ट के कुछ ग्रजेस। हाँ, ग्रजेस होते हैं, पास्ट के कुछ गलतियां होती है। नो रिवेंजेस, राइट? नो रिवेंज तो होना ही नहीं चाहिए, और फॉरगिविंग है तो रिवेंज तो दूर की बात है। Because we will think that now we know that if they have done a bad thing to you, they will face their own karma. They will get back, because karma will never forgive. If you forgive also, karma will never forgive. That is the main principle.
कर्मा का। जो भी कर्मा होता है उनके साथ उनका किया है, उनका किए की बैकिंग बहुत जोर से लगता है, बहुत जोर से लगता है। इसीलिए हमको फॉरगिव ना करे या ना करे, ऊपर वाला देखता है। जो जो सीसी कैमरास होते हैं ना रोड पे, हम एग्जाम्पल देते हैं, रोड पे हम जोर से ड्राइविंग करते रहते हैं, तो जब ट्रैफिक सिग्नल्स के पास सीसी कैमरास होते हैं, सब धीरे हो जाते हैं। क्यों? वो सीसी कैमरा है, वो मास्टर्स भी सीसी कैमरास है। वो लोग देखते रहते हैं अपना जो भी कर्मा है, मदर्स को भी, डॉटर्स को भी, किसी को भी नहीं छोड़ते। हम छोड़ देते हैं। एज ए मदर आई विल फॉरगिव, एज ए मेडिटेटर आई कैन फॉरगिव, बट कर्मा विल नेवर नेवर एवर फॉरगिवन एनीबॉडी। इन द हिस्ट्री यू सी द हिस्ट्रीज, अगर रावण को कुछ छोड़ा कर्मा ने? नहीं। ये नरकासुर को छोड़ा कर्मा ने? नहीं। तो हम क्या चीज होते हैं? हर जीव का जो भी गलतियां होते हैं गिन गिन के देखते हैं। इसीलिए बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग बैड एंड गुड ऑल्सो। अगर गुड करे तो हमको कुछ बोझ नहीं लगता, लेकिन बैड करे तो हमारे शोल्डर्स पे वो बोझ को रख के चलते हैं। राइट। मदर्स के लिए सबसे पहला है कि वेजिटेरियनिज्म, जो सबसे फर्स्ट कर्मा। यस यस, हम कुछ वेजिटेरियन है, बच्चों के मुंह में नॉन वेजिटेरियन रखना ही नहीं चाहिए। बच्चे हैं, जो भी माँ देती है वो प्यार से देती है, वो खा लेते हैं। मगर वो जो हम माँ को सोचना चाहिए कि हम बच्चों के मुंह में क्या दे रहे हैं। दैट इज मेन थिंग। एक ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन आया, इससे पहले आप कुछ ऐड करना चाहती थी परिणीता जी? ड्यूरिंग बुक्स पे जब आप या एक्चुअली जब बुक्स का क्वेश्चन आया था तो मेरे जहन में एक बुक है जो हर मैरिड, अनमैरिड वुमन, अनमैरिड, मैरिड मैन को पढ़ना चाहिए, और हर टू बी मदर को भी पढ़ना चाहिए, टू बी फादर को पढ़ना चाहिए, टू बी ग्रैंडफादर को, टू बी ग्रैंडमदर को पढ़ना चाहिए, और मदर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, फादर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें पूरा 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 दिया गया है। उसका नाम है सेक्स, फैमिली एंड वुमेन इन सोसाइटी, रिटन बाय टॉर्कम सेरेडारियन। तो ये बुक मैं आपको सजेस्ट करती हूँ पढ़ने के लिए। थैंक यू। Thank you. This is a wonderful takeaway from today. She's asking me to tell me the name again. Yes. The name is Sex, Family and Women in Society, written by Torkam Seradarian. You can find the book from www.tsgfoundation.org. tsgfoundation.org. Thank you. थैंक यू सो मच। एक ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन आया है मैडम के लिए। आप जॉय को अपना बेटा कहती हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? Oh my God. आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी प्यारी सी पप्पी है जिसको मैं अपना बेटा बोलती हूँ। उसका नाम जॉय है। मुझे एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। तो जॉय बहुत ही, जब से मेरी जिंदगी में है, बहुत ही जॉय फैलाया है एंड गिवन मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। सो इसलिए मैं उसको अपना बेटा बोलती हूँ, बेटा मानती हूँ, चाहे वो जो भी स्पीसीज की प्राणी हो। तो उसका नाम जॉय है
एंड उसका नाम सुनते ही मेरे ऊपर मेरे चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ गया था, आप देख लीजिए शायद, तो ऐसा होता है, तो थैंक यू। मेरा एक आखिरी प्रश्न है, बहुत प्रश्न पूछ रही हूँ क्या? मैं ये पूछना चाह रही थी माँ, जैसे कि सर को जानने के बाद अब लाइफ में कुछ भी होता है तो छोटे मोटे चीज़ों में भी जैसे हम बैठते हैं ध्यान में और सर का आह्वान करते हैं और सर हमको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, और हमको क्लैरिटी मिल जाती है और हम वो इंस्ट्रक्शंस को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम बोल रहे हैं बार बार ये बात कि आपने अकेले दोनों को परवरिश की, सर नहीं होते थे, लेकिन मेरा क्या पता अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है सर की एनर्जीज तो 100% जब हमारे साथ ही होती है, हम सबके साथ ही होती है, तो आपके साथ तो 100% होती ही होती होंगी। तो क्या आपको कभी उस एनर्जी का एहसास हुआ, कभी महसूस हुआ? नहीं, बिकॉज क्यों नहीं बोले तो आई यूज्ड टू फील दैट ही इज माय हस्बैंड. Yes, true. What an honest answer. Beautiful, beautiful, honest answer. Yes. So it is not like that. I never used to. I mean, maybe वो क्या पीछे कर्टन के पीछे वो रहते थे होंगे, लेकिन मैं ऐसा सोचती नहीं थी, क्योंकि he is my husband. That's it. But you Now I know. Now I know that he is there in everything. Whatever is happening to me, he will take care of me. yes, beautiful, beautiful. Yeah, he is there with me always. That's why even though he goes out of the house for months together or not calling also, now I am not missing him because I feel he's next to me. तो माँ ये चीज आपने कल थोड़ा बोल दिया होता सर के सामने। उसके सामने बोले तो उसका ईगो चढ़ जाता है. अभी सामने ही है। तो सर को वीडियो दिखाएंगे, अच्छा सर है। तो मैडम सर को एनर्जी की तरह लेती हैं, लेकिन कल नहीं बताना कल था। नहीं बता रही थी और आज भी सोची कि सर नहीं है तो चुपके से बता दो। अब यहाँ पे भी सर की एनर्जी चल रही है एक्चुअली। He is really taking care of me and my children also. कल माँ जो भी नहीं बता पाई आज सब निकल रहा। बताइए माँ, और बताइए। कभी भी ना मैं अकेले महसूस नहीं होती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ रहेगा, कहीं भी हो, किसी के घर में हो, कोई बात नहीं. I never felt that I am alone. I am with him. द थिंग इज दैट हमारा फिजिकल अटैचमेंट नहीं है, हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, शायद मेंटल अटैचमेंट है, लेकिन फिजिकल नहीं है. मेरे सामने ही रहना है, मेरे साथ ही साथ रहेंगे, पास नहीं रहेंगे, साथ हैं पास नहीं. हम चारों भी हम ऐसे जीवन को हम अडेप्ट कर चुके हैं जिसे हम हमारे फिजिकल लाइफ फिजिकली अटैचमेंट नहीं है. ये बैंगलोर में रहती है, मैं हैदराबाद में रहती हूँ, डैड क्लासेस रहते हैं, मेरी बहन यूएसए में रहती है. जब भी किसी की भी याद आती है तो फोन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं. फिजिकल अटैचमेंट नहीं है. there's love but no attachment. थैंक यू सो मच फॉर द गुड क्वेश्चंस एंड आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ हमारे आज के इस कंक्लूडिंग एपिसोड को आप लोगों ने इतना बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमारे सारे ऑडियंस सभी के लिए आपने इतना मज़ेदार बना दिया. सो वी आर रियली रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल. एंड जो भी हमारे सीरियल को देख रहे थे अब तक, जो भी आध्यात्मिकता में आना चाहते थे या नहीं आ पाए हैं, हम सब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब हमारे इस पीएमसी हिंदी चैनल को देखते रहिए. अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और यहाँ के जो भी दर्शक हैं उन सब की तरफ से, हम सब की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. और आज का टेक अवे हम सबके लिए, फर्स्ट माँ से मैंने ये सीखा कि सिखाओ मत दिखाओ.
हर माँ को सिखाना नहीं है अपने बच्चे को कि ये करो वो करो ऐसा करो वो ऐसा करो, उसको दिखाना है, खुद करके दिखाना है. लिव लाइक एन एग्जाम्पल, बी एन एग्जाम्पल टू द चाइल्ड. तो वो बच्चा अपने ही देखेगा माँ कैसे कर रही है और अपने ही सब कुछ अपनाएगा. ये मेरा फर्स्ट टेक अवे था. एंड सेकेंड टेक अवे वॉज कि बार बार बच्चों को टोको मत. This was my second takeaway and I will take these two as really assets from these 3 days. कि जैसे बच्चा अगर कुछ आ करके बोल रहा है और हम मना कर रहे हैं उसको, या फिर कुछ कर रहा है जो हमको नहीं पसंद है, बार बार बोल रहे हैं टीवी बंद करो, मोबाइल बंद करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो वो बच्चा इरिटेट होता है. तब जाके उसके अंदर में वो इमोशंस आते हैं कि हमारे सामने उठकर सामने से वो जवाब देता है हमारे मुंह पर. तो माँ ने कहा कि अगर आप बार बार बोलोगे ही नहीं तो इरिटेट होगा ही नहीं, तो वो सिचुएशन ही अराइज नहीं होगी. यस, उसमें एक और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि हम एनर्जीज दे सकते हैं उसको, कि ये हमको तुमको नहीं करना है तो मैंने मन से एनर्जी दे दिया, मन से वाइब्रेशन दे दिया. तो ये एक और ऐड ऑन मैं करना चाहती हूँ कि इस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको बार बार टोकना नहीं है. सो थैंक यू, दीज वर द 2 टेकअवेज माँ. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू परी जी. Thank you so much. For me, see as a जैसे मैडम ने बोला ना, उसको देखो एज ए मदर एंड डॉटर या मदर एंड सन मत देखो, एज ए पर्सन उसको समझो, एज ए ह्यूमन बीइंग उसको समझने की कोशिश करो. ये मेरे लिए ग्रेट टेकआउट है मैम. थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल क्लैरिटी फॉर माई सेल्फ. मेरे लिए जो बहुत सही जो आपने कहा है कि बच्चों के साथ हमेशा रहना है, उन्हें छोड़ना नहीं है, हमेशा उनके साथ प्रेजेंट रहना है. और दूसरी बात कि ढील देना है लेकिन लगाम अपने हाथ में रखना है. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. और मेरे लिए मैम पेशेंस, जो आज आपने बताया कि बहुत, नॉट ओनली इन द मदरहुड, हर रोल में एक नारी को पेशेंस चाहिए. सो पेशेंस आएगी तो उसके पास सब कुछ आएगा.